हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सही राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखा था, जो हमारे कंप्यूटर असेंबल होते हैं उनको हमें किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें सीखी थी। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उनको कैसे क्रिएट करना है, कैसे स्टॉक आइटम, कैसे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं, सारी चीज़ें हमने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सीखी थी। और आज की इस वीडियो में हम उनकी जनरल एंट्रीज पोस्ट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है या फिर जो हमारे पास कंप्लीट फिनिश गुड्स रखे हुए हैं उनको आप सेल आउट कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। और उसके बाद मैं सबसे पहले आपको स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में आप देख पाएंगे हमारे पास एक नॉर्म से यहाँ पर हमारा फिनिश गुड्स यानी कि कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है। इसके बाद आप देख पाएंगे नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे रॉ मटेरियल में। तो रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारे पास 9 हमारे CPU कीबोर्ड्स वगैरह रोम हमारे पास 19 रखी हुई हैं। ठीक है, तो हम अब आते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आने के बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को परचेस करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें परचेस करने वाले हैं, तो परचेस के लिए हमें सबसे पहले परचेस वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। परचेस वाउचर सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हमें F9 प्रेस करना है। जैसे F9 प्रेस करेंगे इसके बाद आपको सिंपली सप्लाई इनवॉइस नंबर डालना है। हमने 25 डाल दिया है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। कैश हम सेलेक्ट करेंगे। पार्टी नेम में कैश रख लिया हमने क्योंकि हम नगद परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपको परचेज लेजर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। जो भी चीज़ें आप परचेज कर रहे हैं सभी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे हम डेल यहाँ पर डाल देते हैं। क्वांटिटी क्या रहेगी, मान लीजिए 5 रहेगी। इसके बाद आपका कितना प्राइस रहेगा, तो हम 700 रुपये के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर HP की क्या चीज़ें खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर HP के प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 डाल देते हैं। इसके बाद इसका हमारा जो प्राइस रहेगा 400 रुपये रहेगा। इसके बाद आप जो भी आइटम खरीद रहे हैं उन आइटम्स को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल A के साथ आपको सिंपली इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। इसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद बैलेंस शीट में जाएंगे, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आकर के जब चेक करेंगे तो हमारे पास उनकी सभी एंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी एंट्रीज हमारे लिए देखने के लिए मिल जाती हैं। कीबोर्ड और माउस हमारे पास 14 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 परचेज 5 परचेज किए हैं। इसके बाद पीछे की तरफ आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने फिनिश गुड्स अपने बना करके तैयार कर रखे हैं, कंप्यूटर आपने बना करके असेंबल करके तैयार रखे हुए हैं। इसके बाद में आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके पास कीबोर्ड माउस रखे हुए हैं रॉ मटेरियल के रूप में और कोई आपसे परचेज करने के लिए आता है, तो उनकी एंट्रीज को कैसे बूस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको वाउचर्स में जाना है। इसके बाद आपको सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। इसके लिए F8 प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टी नेम कैश हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A के साथ सेव करते हुए आगे आएंगे। सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे। आप क्या चीज़ें सेल करना चाहते हो आपको सिंपली उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एक रखा हुआ है, तो हम कंप्यूटर सिस्टम को सेल आउट करना चाहते हैं। क्वांटिटी एक ही रहेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ही रखा हुआ है। इसके बाद आप देख पाएंगे प्राइस क्या रहेंगे, तो हम मान लीजिए 50,000 रुपये का इसे सेल आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे एंटर बटन प्रेस करते हुए हम क्या करेंगे, सिंपली इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। आप देख पाएंगे हमारी जो एंट्री है सक्सेसफुल यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद आप सिंपली स्टॉक समरी में आएंगे। स्टॉक समरी में आकर के चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारे पास ओनली रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, बाकी कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी चीज़ें हम सेल आउट कर चुके हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आप और कोई अदर प्रोडक्ट यहाँ पर आप क्रिएट करना चाहते हैं, असेंबल करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली फिर से वाउचर में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद आपको स्टॉक जनरल वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करना है। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप आइटम बना रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर कोई एक आइटम नया क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर i3, ठीक है, अलग अलग तरह के जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हुए आपको सिंपली यहाँ पर आना है। नॉर्म्स में आपको क्या रखना है, यूनिट्स में आपको प्राइमरी में आपको क्या रखना है, तो यूनिट्स में प्राइमरी में हमें फिनिश गुड्स रखना है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे और आपको इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे आप यस करेंगे, यस करने के बाद आपसे नेम पूछा जाएगा, तो फिर से हम वही चीज़ फिलअप कर देते हैं, COMPUTER i3, ठीक है, मतलब i3 जनरेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। यूज ऑफ मैन्युफैक्चर यूनिट्स, आपकी यूनिट्स क्या रहेगी, तो आप यूनिट्स कितनी क्रिएट कर रहे हैं, 1 या 2, तो हम मान लीजिए 2 क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या क्या चीज़ें यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर डेली यूज़ करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में रहेगा, तो क्वांटिटी आप यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी फिलअप करेंगे, 2 टाइप कर दिया। यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं HP, तो हम यहाँ पर इसको भी 2 फिलअप कर देंगे।
इंटेल, इसको भी 2 फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपको सिंपली फिर से लेनोवो में आना है, यहाँ पर भी 2 फिलअप कर देंगे। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 2-2 के हिसाब से फिलअप करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर 2 चीज़ें 2 हमारे कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके बाद कंट्रोल ए के साथ इसको सेव करना है। आप देख पाएंगे हमारी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। इसके बाद अगर और भी आप बना रहे हैं तो आपको सिंपली और आगे बढ़ते हुए आपको और बना लेनी है लिस्ट। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको सिंपली यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर नेम ऑफ BOM में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कंप्यूटर i3। कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, 2, 3 या 4 जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आपको 2 में बना रहे हैं तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख पाएंगे, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हम जो कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं 2 कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। हमारी जो एंट्री है सक्सेसफुल पोस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली स्टॉक समरी में आना है। स्टॉक समरी में आकर के आप चेक करेंगे फिनिश गुड्स आपके पास 2 अवेलेबल हैं। कंप्यूटर i3 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने कब असेंबल किए हैं आप देख सकते हैं, अप्रैल में हमने असेंबल किए हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इनका प्रिंट भी निकालना चाहते हैं तो इसका प्रिंट भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। एंट्री का प्रिंट निकालेंगे, कंट्रोल P, इसके बाद प्रीव्यू। आप देख पाएंगे हमारे जो असेंबल कंप्यूटर हैं उनका यहाँ पर प्रिंट आपको दिखा दिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें हमने उसमें लगाई हैं सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिले। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।